बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? सही तबीयत ठीक है? दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, गोल्ड की एनालिसिस, मज़ीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रेटजी बनी जा रही है, इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें। और जनाब इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट ओपन हुई है और इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट 3961 के करीब ओपन है, जिसने मार्केट ने रात के वक्त मार्केट ने बहुत ज़्यादा इसने लो लगाया, 3926-25 तक का लो लगाया, ठीक है। और ऑनवर्ड मार्केट बढ़ी और 3980 के करीब इंटरनेशनल मार्केट गई। और फिर जो है ना इस वक्त जो मार्केट अभी ओपन है, जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो 3961, ठीक है, 3961 के करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। आज इसकी जो सपोर्ट बनेगी वो इसकी सपोर्ट बनती है 3940। ये फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 40 को ब्रेक करती है 3 से 4 बजे और 5 बजे के दरमियान मार्केट अगर यहाँ पर रहती है तो फिर हम देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ी सी डाउन साइड की तरफ आ सकती है। लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मार्केट अगर 3980 और 95, ठीक है, 80 और 95 के करीब इंटरनेशनल मार्केट जाती है और वहाँ पर 5 बजे के बाद तक मार्केट वहाँ पर अगर आपको नज़र आती है तो मार्केट जो है ना 4000 के लेवल को ब्रेक कर सकती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है, कल की जो आज की जो कैंडल की बात करता हूँ ना, मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग का जो एक बहुत बड़ा साइन था ना, अगर मार्केट 4020 पे अगर मार्केट आज डे की क्लोजिंग देती तो मार्केट के बहुत ज़्यादा इम्कानात थे मार्केट के बढ़ने के। लेकिन आज मार्केट जब फेड के चेयरमैन ने आज फैसला करना था इंटरेस्ट रेट कट होने का, इंटरेस्ट रेट कट हो चुका है, ठीक है। 25 बेसिस पॉइंट जो है ना कट हो गया। इस वक्त 4 के ऊपर जो है ना बरकरार है हमारा इंटरेस्ट रेट, अमेरिका का इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोगों का ये भी सवाल होगा कि इंटरेस्ट रेट कट होता है तो मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ जाती है, मार्केट नीचे क्यों आ गई है? तो उसका ये जवाब है कि मार्केट ऑलरेडी जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर कॉस्ट थी, ठीक है। पहली तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इंटरेस्ट रेट कट हुआ है और बाज़ का ऐसा भी होता है, किसी भी जो डाटा होता है, गोल्ड का जो डाटा आता है, उस डाटे को आने के बाद 24 घंटे के अंदर या 72 घंटों के अंदर उसका इम्प्लीमेंट मार्केट के ऊपर जो है ना नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त जो है सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था ऊपर की तरफ सेलिंग प्रेशर था। अभी भी बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि मुझे अभी भी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि जी हमें फ़ायदा हो रहा है, हम निकल जाएं यहाँ से, हम निकल जाए। देखें, यहाँ पर गोल्ड को सेल करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट 300, $350, $400 कह लें कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली है, जो कि एक एक्सपेक्टेड थी। हमने आपको बताया था कि मार्केट ने $1000 की इजाफा लिया था, क्योंकि मार्केट 3400-3300 पे मार्केट स्टिल थी। वहाँ से इंटरेस्ट रेट कट हुआ, शट डाउन हुआ और फिर जो है ना कुछ अभी इसराइल की भी ख़बरें आ रही हैं, ठीक है। इसराइल ने जो मुआहदा किया था उस मुआहदे को उसने तोड़ के दोबारा से बम्बार्डमेंट शुरू कर दी है वहाँ पर फ़लस्तीन में, गज़ा में। तो वो ख़बरें भी जो है ना हमारे सामने है। और डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा जो है ना, इसको कह सकते हैं कि ये दोगला बंदा है, ठीक है। कभी कहता है कि मैं जंगें रुकवाता हूँ, इसी मुआहदे के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की भी साइन है। लेकिन देखें, वही मुआहदा जो है ना वो इस वक्त जो है ना इसराइल ने तोड़ दिया है और कितने ज़्यादा लोगों को उस मुआहदे के बाद भी शहीद करें, 80 से ज़्यादा उन्होंने जो ना हमले कर दिए हैं उस मुआहदे के बाद, ठीक है। ये मुआहदा जो है ये बस एक मुसलमानों को, दुनिया को दिखाने के लिए एक डमी मुआहदा था। उस मुआहदे को ख़िलाफ़ वर्जी की, खुद ही उन्होंने मुआहदा किया, खुद ही उसकी ख़िलाफ़ वर्जी की। तो ये जो है ना जंग रुकने वाली नहीं है। और जो गोल्ड के हालात हैं इन फ्यूचर, ठीक है, लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि हम जो है ना यहाँ पर हमारा सोना सस्ता हो गया, हमें नुकसान हो गया। मैं एक बात आपको कहता था कि अगर हमारा सोना 4 लाख पे भी आ जाएगा तो हमें नुकसान नहीं है, क्योंकि हमने जो बाइंग की हुई है वो बहुत पुरानी बाइंग की हुई है और हमने इसको एज अ लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, ना कि हमने इसको बेचना है और बस एक दफ़ा इससे प्रॉफिट निकालना है। हमने, अगर हमें सोना नहीं मिलेगा तो हम अपने पास से पैसे डाल के इसको दोबारा से ख़रीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको जो बता रहा हूँ, लेकिन इस बात को आपने बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। आने वाले वक्तों में सोना 7 लाख रुपए जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर 12 लाख रुपए जाएगा। 2030 की बात बता रहा हूँ, 2030 से पहले भी हो सकता है। मैंने जो भी बात बताई है वो वक्त से पहले ही हो जाती है पूरी।
ठीक है, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, लेकिन जो गोल्ड के हालात हैं, दुनिया के हालात हैं, जो करेंसी है ना, डी डॉलराइजेशन की मुहिम चल रही है, करेंसी की जो एतमाद है वो लोगों का करेंसी से एतमाद उठ गया है। ये मिसाल के तौर पर जिसके पास 1 लाख रुपए थे आज से 5 साल पहले, वो आज लाख रुपए गया। अगर वो लाख का सोना ले लेते तो आज वही सोना जो है ना वो आपका 4 लाख रुपए का बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए करेंसी के ऊपर से लोगों का एतमाद उठ गया है। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो जिनके पास इतनी मामूली सी रकम होती है, ठीक है, जो बाइकियाँ चला रहे हैं या फिर जो नौकरी करते हैं 30-40 हज़ार 50 हज़ार की, वो लोग भी चांदी ख़रीद रहे हैं, सोना ख़रीद रहे हैं कि यार हमारे चलो ये 2-3 लाख हैं, ये भी हमारे पैसे जो है ना आने वाले वक्त में इनकी वैल्यू होगी। तो ये बात मैंने बता दी, आने वाले वक्त में इसकी चांदी की भी डिमांड बढ़ेगी और गोल्ड की भी डिमांड बढ़ेगी। आपने दिल छोटा नहीं करना, वक्ती तौर पर ये मार्केट है, ये ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है। ठीक है, इसमें फ़ायदे भी होते हैं, लॉसेस भी। आज से कुछ दिनों पहले अगर देखें तो मार्केट जो है ना ऊपर से ऊपर जा रही थी, सब खुश हो रहे थे गोल्ड के बायर्स जितने भी हैं कि हम जो है ना रातों रात अमीर हो गए। एक तोले पे 70 हज़ार 75 हज़ार रुपये का हमें फ़ायदा हो रहा था। तो अभी भी वही सिचुएशन है। सिर्फ क्या है कि जो इंटरनेशनल तौर पे मैनिपुलेटर्स हैं वो आप लोगों को खिलाते हैं, आप लोगों के जज्बात के साथ जो है ना वो करते हैं, ठीक है, खेलते हैं। तो इस वक्त बाज़ार की सिचुएशन कुछ है कि बाज़ार में हर बंदा ही कह रहा है कि जी मुझे किसी को 50 हज़ार का नुकसान हो गया, किसी को जो है ना लाख का नुकसान हो गया, किसी को 5 लाख का नुकसान हो गया। और बहुत से ऐसे केसेस भी सुनने को मिले कि 2-3 बंदों को हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई है इसी रेटों की वजह से। तो इसलिए आपने इसको अपने दिल पे नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। बहुत ज़्यादा रेटों को जब आपको बहुत पैनिक हो जाए ना, टेंशन में आ जाए, तो रेटों को और इस वीडियो को भी शायद ना सुना करें। ठीक है, अपने आप को रिलैक्स रखें, चिल रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। ठीक है, ये चीज़ें तो साथ साथ लगी रहती हैं। तो इस वक्त जो लॉन्ग टर्म वालों के लिए सजेशन है, यहाँ पर रेट जो है ना कल के डे में मार्केट टूटी है, तकरीबन 70 से 80 डॉलर फी औंस मार्केट नीचे टूटी है। यहाँ पर बजाय सेलिंग के यहाँ पर हमने स्लॉट्स की सूरत में गोल्ड को बाय करना है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी सजेशन है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी सजेशन है। मैंने जिन लोगों को मैंने 4,40,000 से मैंने कहा था 25 से 30% गोल्ड को सेल कर सकते हैं, जो नहीं भी सेल कर सके कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक और बीच में एक टिप देता हूँ। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट 4,050 4,070 और हमें रेट के अंदर अभी रेट है पीस का 4,21,000। रेट हमें मिलता है 5 से 6 हज़ार पे अपर कास्ट। अगर मिलता है इसमें ऊपर लेवल पे मिलता है तो वहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ आपको, छोटी सी ट्रेड है और आपने इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं लेने, इसको आपने सेल करना है। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, वहाँ पर सेल करना है। और जैसे ही मार्केट के अंदर, क्योंकि एक दिन में 30-30 हज़ार रुपये का 20-20 हज़ार रुपये का जो है ना रेट के अंदर डिफरेंस आ रहा है, तो जैसे ही ओवर कॉस्ट जाता है रेट, वहाँ पर हमने थोड़ा सा सोना निकालना है और जैसे ही 1 से 2 दिनों के अंदर वही रेट रिवर्स भी आता है, फिर उसको दोबारा से उठाना है। ये ज़्यादा देर के लिए ट्रेड नहीं है, ये छोटी सी ट्रेड मैंने आपको बता दी है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, आपसे गोल्ड के रेट शेयर करते हैं। इस वक्त जो सोने की प्राइस है, पीस की प्राइस है 4,21,000 रुपये, पठूर की प्राइस है 4,16,000 रुपये, 22 कैरेट तोले का रेट है 3,85,900 रुपये, 21 कैरेट तोले का रेट है 3,70,000 रुपये। चांदी का जो लोकल चांदी का रेट है 7,000 रुपये चांदी का लोकल चांदी का रेट है। इंटरबैंक में डॉलर का रेट है 280.90 पैसे। स्टॉक मार्केट वगैरह चल रही है 1,60,000 के ऊपर स्टॉक मार्केट चल रही है। रावलपिंडी इवन में 20 की प्राइस है 4,22,000 रुपये, पठूर की रवि की प्राइस है 4,17,000 रुपये। पेशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट है 4,32,000 रुपये, पेशावर में पक्के तोले का रेट है। दूसरा जो है ना आपको एक और बात मैंने बतानी थी, पता नहीं जेन से निकल गई है जी, वो PSL पीस के काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं। PSL पीस की प्राइस नहीं बताते। PSL पीस की प्राइस भाईजान वो जो है ना डिमांड के ऊपर होती है। इस वक्त जो कल जो मैं पूछ रहा था डीलर से वो थे 7,900 7,800 और ये PSL के लोग कह रहे हैं चांदी इतनी सस्ती होगी, आप सस्ती क्यों नहीं दे रहे चांदी? तो भाई चांदी जिन्होंने लोगों ने इतनी ऊपर की ख़रीदारियाँ की हैं, डीलरों ने भी ऊपर के रेटों में खरीदारी की, वो कभी भी सस्ती नहीं देंगे। चांदी दोबारा से महंगी हो गई है क्योंकि चांदी की जो मार्केट है वो दोबारा से स्टेबल हो गई है, खड़ी हो गई है। तो आने वाले वक्त में चांदी बढ़ेगी, चांदी के खरीदार परेशान ना हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।